लेकिन इलीगल के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। आगे बढ़े, बैठा लो बबनी लोग उसको जल्दी, कहीं पीछे एडजस्ट हो जाओ बबनी, एडजस्ट हो जाओगी आप, एडजस्ट हो जाएंगे। भर क्लास बगलिया ली आपको सरापेगी। इतना अच्छा छोड़ में बैठे थे हम फाइल के, ये आके दुकुंचे से धसोड़ के बैठ गई, समझना क्या। और उसी सबसे बाल उल झड़ने लगता है तुम लोग का, सरापे की सब तो यही सब ना होता है। हम तो बस उसको करते हैं जो क्लास में इसे बाल उल झाड़ने लगते उसको बोलते हैं काय जी। पटना में सबका बाल झड़ता है, पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन पटना में आदमी आके गोर हो जाता है, नहीं काले हो गए लोग। हाँ तो ये सब उस पर असर पड़ता है। अब हम लोग का रंगे काला है, कोनो असर नहीं करेगा, चटकार रंग एकदम, कोई फर्क पड़ेगा जी। धूप न धूप का कोई असर पड़ने वाला है, ना मौसम का, ना क्रीम उरीम का। तनी मनी पाउडर पोत दे आदमी तो असर करता है, वह तब तक जब तक मिलाएगा नहीं आदमी। बस पाउडरवा सट ले रहा हो तब तक गोर लगेगा, मिला दिया तो फिर करिए हो जाता आदमी। चलिए आप लोग रीजनिंग मैथ पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ना चाहिए जी, सारा विषय। रिजल्ट लेना है तो, मास्टर बनना है तो कोई दिक्कत नहीं। एक टीचर जो होते हैं उनको अपने विषय पे ज्यादा कमांड होता है, बट एक स्टूडेंट को हर विषय पे इक्वल कमांड होना चाहिए, तभी रिजल्ट होगा, अदरवाइज में नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं, हम आपको मुद्राओं के बारे में पढ़ा दिए थे। हॉट मनी बताए थे जिसमें सबसे ज्यादा व्यापार होता है इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से, हॉट मनी। अब आप बताओ ना, आप नेपाली रुपया कभी रखना चाहेंगे? डॉलर? अरे डॉलर तो रख लेंगे, निकाल लेंगे कहीं भी, समझ में आ गई कि नहीं। अब एक बात बताइए बाबू, पूरी दुनिया में इतना ज्यादा व्यापार हो रहा है, पूरी दुनिया में व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हर देश की अपनी करेंसी है, हर देश की जब अपनी करेंसी है तो इस कंडीशन में हर देश चाहेगा कि हम अपने करेंसी में व्यापार करें, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल कब है कि हर देश एक दूसरे में इक्वल व्यापार करे। जैसे हम इंडिया से, नेपाल है, क्या है? नेपाल। आपको पता है बाबू, ये इंडिया है, नेपाल और इंडिया। आपको पता है कि इंडिया की करेंसी बहुत ज्यादा देश एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। नेपाल का तो जो हो रहेगा तो नेपाल के सिवा औरों को ना एक्सेप्ट ना करेगा, नेपाल का तो और कर। अब एक बात बताइए, अगर हम दोनों के बीच में व्यापार होता है, फिक्स है कि हम ज्यादा सामान बेच पाएंगे किसको? नेपाल। नेपाल ज्यादा सामान नहीं बेच पाएगा इंडिया को, यानी हम जितना सामान नेपाल को बेचेंगे, नेपाल हमें उसके बदले में पैसा देगा। तो हमारे पास जो रुपया कलेक्ट होगा वो कौन सा रुपया आ जाएगा? नेपाली रुपया। क्या हो जाएगा? नेपाल। और नेपाल जो सामान इंडिया को बेचेगा तो हम जो पेमेंट देंगे, इसके पास भी कुछ रुपया कलेक्ट होगा, वो इंडियन रुपया। हो सकता है कि ये इंडियन रुपया को खपा सके, क्योंकि इसके पास जो इंडियन रुपया जाएगा वो कम जाएगा, क्योंकि ये छोटा ही व्यापार कर पाएगा, और हमारे पास नेपाली रुपया बहुत ज्यादा हो पाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप बताइए, हम ही नेपाली रुपया का करेंगे कौन चीज? वापस उसी नेपाल से व्यापार खरीदेंगे, और नेपाल में ऐसा है कौन चीज कि हम खरीदेंगे वहां से? ऐसा क्या चीज है वहां पे? जड़ी बूटी, पहाड़, हाँ कौन चीज करी? कंबल। हाँ कंबल, नेपाल से क्या होता है? कंबल, खच्चर, घोड़ा। अब यार समझिए ध्यान से, ऐसे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो करेंसी डिसबैलेंस हो जा रही थी। क्या हो रही थी? करेंसी डिसबैलेंस। ऐसे ही हो गया किसके साथ? रशिया के साथ। किसके साथ? रशिया। पुतिन चचा, और एगो मेरे चचा को तो नाच दिया सब, इमरान खान को नाच दिया सर। बुशरा खान से बिया किए थे ना, बुशरा बीबी, दूसरा बीवी से बिया किया, बहुत जल्दी बिया कर दिया वो, इसीलिए जेल चल गया। बताइए, बिया करके तो जेल गया। अब बिया क्यों किया? उसको किसी ने बता दिया था बिया करोगे तो प्रधानमंत्री बनो। लक अच्छा है इसका जेल चल गया, बिया करना भी अब सेफ नहीं रहा। देखिए, अब रसिया है, हम इससे क्या खरीदे हैं? पेट्रोल, पेट्रोलियम खरीदे, तो हमने इसे पैसा दिया, इसने हमें क्या दिया? ऑयल, तेल दिया,
पेट्रोलियम दिया, इसके पास अथाह मात्रा में रुपया जमा हो गया, किसके पास? और रशिया ने हमें क्या दिया? ऑयल। ये ऑयल हमने लिया, ऑयल बदले में दिया पैसा। ऑयल हम गाड़ी में डाले, फूंक के खत्म कर दिए। आऊ कराई रुपया हम करेंगे कौन चीज? तो भारत करा हमारे यहां से कुछ खरीद लो, कहा कि इतना ना भारी आप लोग विकसित हो गए हैं, कौन चीज खरीदेंगे आपके यहां से? भारत के यहां से, भारत का इंजीनियर, हमारे यहाँ के इंजीनियर काम कर रहे हैं और चाइना के इंजीनियर जिंदगी को आसान कर रहे हैं। वो हर काम को इतने बेहतरीन ढंग से करते हैं जिसका कोई हद नहीं, मतलब बहुत बेहतर काम करते हैं चाइना वाले जो भी इंजीनियर हैं। और वह सबका सारी चीजों को ना बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं सर, हमारे यहाँ उतना नहीं होता। अब वो कह रहा कि आपके यहाँ से हम खरीदेंगे कौन चीज? तो कहा कुछ कुछ खरीद लो। कहा कि पैसे नहीं खरीदना है हमको। कहा कि ठीक है, कुछ तो थोड़ा बहुत खरीदे, लेकिन पूरा सामान नहीं खरीद पा रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमें एक ऐसे करेंसी की जरूरत पड़ेगी जिसमें पूरी दुनिया व्यापार कर सके। जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अगर हम इसे पेमेंट डॉलर में देते, रुपया में दे के किसे देते हैं, तो डॉलर पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है। क्या वो रुपया पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी? रूस को दिक्कत हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब भारत ने कहा डॉलर में पेमेंट कर दे, तो अमेरिका का हम अपन डॉलर ओकरा ना दे, तू हम अपन डॉलर ओके नहीं देंगे। तो रूस को डॉलर भी नहीं दे सकते हैं, और रुपया लेके भर दिया है। पुतिन ने कहा हमारा पैसा नहीं चाहिए ना, पैसा नहीं चाहिए हमको, हमको डॉलर चाहिए। तो कहा डॉलर आप भजा पाइएगा कहीं, आपको स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया, डॉलर नहीं भजा पाएंगे। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो रूस ने कहा एक काम करो, कितना रुपया देना है? तो कहा 80,000 करोड़। 80,000 करोड़? इतना का हमको ना 35 गो पानी वाला जहाज दे दो। कहा कि ये को जहाज कितना का पड़ेगा? पानी वाला जहाज हमारा बहुते सामान ढोना है, क्योंकि रूस उसका जहाज जो भी यूरोप का जहाज था और अमेरिका का, वो का हम रूस का सवारी ना बैठाएंगे, भागो यहाँ से, रूस का सवारी नहीं बैठाएंगे, एक का सामान नहीं लोड करेंगे। नहीं देखते हैं गाँव में कभी हो जाता है, काम सवारी नहीं बैठाएंगे। तो कहा कि हमारे यहाँ से ना पानी वाली जहाज भेज दो। तो हम लोग ना रूस को क्या दे रहे हैं? हाँ, पैसा नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात है, हम लोग है कि नहीं? आप अच्छा बात है, ऐसा ऐसा कोई चीज खरीद के लेके चले जा सके आप। तो आगे बढ़े तो पूरी दुनिया में, लेकिन इस तरह से हम लोग तो परेशान हो जाएंगे करते करते। पूरी दुनिया ने कहा एक काम करो तो सोना में व्यापार किया जाए, गोल्ड में। पैसा मत दो, गोल्ड दो, गोल्ड में कहीं भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन गोल्ड कितना ले जाएंगे, कहां से ले जाएंगे, लिमिटेड है। तो कुछ फिक्स करेंसी किया गया कि जिसमें सारे देश व्यापार कर सकते हैं। लेकिन एक ही देश को अगर कह देंगे कि इसी देश की मुद्रा में अगर व्यापार करना है, तो उसकी तो मोनोपोली हो जाएगी। जैसे आप कह देंगे कि पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करे, तो अमेरिका क्या करेगा? डॉलर पे मनमानी कर देगा, किसी देश को कह देगा तुम्हें डॉलर ही नहीं देंगे। जैसे गूगल क्या कर रहा है, पहले पूरी दुनिया में गूगल फैला दिया, हम आज से 6 महीना से चिल्ला रहे हैं कि गूगल आज नहीं तो कल लगाएगा 30%। अब लगाएगा, हुआ लगा रहा है, तब अब लहरने लगा। हाँ, बहुत सारी चीजों पे लगा दिया है, एजुकेशन पे लगाएगा अप्रैल, पहले सब पे लगा देगा ना। गूगल कम होशियार है, उसको पता है कि एप्लीकेशन जितने टीचर हैं सारे स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, सामान वाले थोड़ी जुड़े हैं। जोमेटो वाला के कहेगा कि महंगा हो गया, कौन जान रहा है जोमेटो किसका है? इसलिए वो पहले सब वैसे लोगों पे गूगल क्या कर रहा है, शिकंजा कर रहा है जिसके लिए कोई खड़ा ही ना होगा। समझा गया? कि जिसके लिए कोई आवाजें उठाने के लिए नहीं आएगा। और जब वो हो जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि देखिए आधे लोग दे रहे हैं पैसा और आधे लोग नहीं देंगे, ये कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाँ जी, बराबर होना चाहिए। आप गूगल का सर्विस यूज कर रहे हैं तो गूगल को पेमेंट कीजिए, तब भारत सरकार नींद से जगेगी। चलिए तब देखते हैं। तो कहा गया कि हम इंटरनेशनल व्यापार किसमें कर सकते हैं, तो कुछ मुद्राएं बनाए गए, जैसे डॉलर, इस पे भरोसा है, पाउंड इस पे भी है, यूरो, यूरो भी है, येन, जापान का येन, और युआन, चीन का युआन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहा गया कि आप इस 5 में से जिससे चाहे व्यापार कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? रूस का इसमें नहीं रखा गया, रूस का इसमें नहीं रखा। किसमें डॉलर नहीं बनाया? कितना डॉलर होगा? अमेरिका का है कि कहाँ का है? कहां से तुम लेके चल आई? अच्छा, इसमें नहीं दिया होगा, लिखा है बस, सिंबल नहीं दिया है। देखिए, हाँ
काहे लिए सब देश अपना अपना अलग अलग रखते हैं? सब लोग मुद्रा क्यों डॉलर रखेंगे? अमेरिका व्यापार करने में आसान होगा और आपका गर्दन अमेरिका के पास फसल रहेगा। हाँ, आज आपका रुपया आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? डॉलर कंट्रोल में रह पाएगा? बताइए, इंटरनेशनल व्यापार कितने मुद्राओं में? हाँ, इसमें रुपया है? इसे जारी करता आईएमएफ। कौन जारी करेगा? आईएमएफ। इसे कहा जाता है स्पेशल ड्राइविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, विशेष आहरण अनुपात, एसडीआर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने मुद्राओं में? कौन जारी करेगा? एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइविंग राइट। यह कोई अकेली मुद्रा नहीं है, बल्कि यह क्या है? करेंसी बास्केट। बास्केट माने अटैची, डोलची, डोलची बोलते हैं ना, बास्केट। हाँ, डोलची में कोनो कोनो सामान रखा जाता है, तो उसी तरह से इसमें आपका 5 मुद्राओं का एक बास्केट है। 5 मुद्राओं का कौन? एसडीआर। एसडीआर कितने मुद्राओं का बास्केट है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने, किस मुद्रा में? एसडीआर में। अब सीधे आप बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा एसडीआर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसमें करेंगे? एसडीआर। भारत ने अमेरिका से कहा कि डॉलर में दे दे, तो कहा कि ना अमेरिका प्रतिबंध लगाए, तो कहा पाउंड में दे दे, कहा कि ना यूरोप वाला, ब्रिटेन क्या किया? प्रतिबंध लगाया। कहा यूरो में दे दे, कहा कि ना वो भी प्रतिबंध लगाए। तो जापान का येन में दे दे, करना कहा, तो चाइना का युआन में दे दे, कहा कि चाइना का पैसा हमारे अधेरे बचल है, हमारा चाइना से व्यापार बहुत होता है, वो खुदे अपन इतना पैसा लाद दिले हमारे ऊपर। समझ में आ गया? सोचिए हम कितने पीछे हैं कि हमारी मुद्रा अभी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि हम भारत का पैसा रख के करेंगे क्या? अगर किसी के पास चाइना का पैसा है तो क्या दिक्कत है? एक के बार ऑर्डर कर देगा चाइनीज सामान, 50 ट्रक सामान भेज दीजिए, हो आपका ही पैसा रखल है, क्योंकि चाइना हर चीज बनाता है, नहीं बनाता है। भारत में महिलाएं मेहंदी लगाती थी और 1 घंटा लगता था उसको छपवाने में। अब वो क्या कर दिया ना, सांचा दे दिया है, सांचा। हाथों पे छिपका लीजिए, हाथों पे क्या कर लीजिए? चिपका लीजिए। अब मेहंदी लेके छाप दीजिए इसे, और उसमें सांचा बनल है पहले पहले, जो डिजाइन रहेगा वही जाएगा, उसको उतार दीजिए, सांचा हो गया, मेहंदी लाल लग गया। नहीं, चाइना को इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? जापान को इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? लेकिन भारत को इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए डॉलर, केवल डॉलर नहीं, एसडीआर में चाहे जिसकी भी, एसडीआर में चाहे जिसका भी। भारत की मुद्रा एसडीआर में है। अब ये कब आएगी? तो हर 5 साल पे आईएमएफ इसका रिव्यू करता है कि अगर आपका व्यापार पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है तो ये समझ जाएगा कि हाँ आपकी मुद्रा की एक्सपेक्टेंस बहुत इजी है, लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसकी एक्सेप्टेंसी ज्यादा है, तो उसे किस में शामिल कर देगा? हाँ, एसडीआर में। भारत की रुपया से ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी अरब देशों के रियाल की है, क्योंकि अगर किसी के यहाँ रियाल पड़ा रहेगा तो कहेगा कि भैया जिस दिन इसको हमको हटाना है अरब को देंगे रियाल, और उसे क्या खरीद लेंगे? तेल, कच्चा तेल खरीद लेगा। भारत से वो कहता है कि भारत का रुपया रख के क्या करेंगे? भारत जो सामान भेजेगा ये सामान चाइना भी दे सकता है और भारत से ज्यादा सस्ता में दे देगा। दे देगा कि नहीं दे देगा? भारत का आदमी, चाइना का क्या कहना है कि 2 तरह के लोग हैं, एक आदमी को चाहिए सस्ता, एक आदमी को चाहिए प्रीमियम सामान एकदम बेहतर, तो दोनों बनाओ ना। अब भारत का आदमी दोनों में से कोनो नहीं बनाता है, ना हम एकदम प्रीमियम बनाते हैं ना एकदम घटिया, हम एवरेज बनाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भारत की मोटरसाइकिल पूरी दुनिया में बेहतरीन है, वो जापान की है, 2-2 लाख की, 5-5 लाख की बाइक बनाता है सब। हम लोग ना घटिया बनाएंगे ना बढ़िया बनाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे? बीच में। अच्छा ही ना कहता है, अरे बीच वालों को छोड़ो, या तो बीच वाले को एकदम घटिया बना दो या तो बीच वाले को एकदम बढ़िया बना दो, निकालो एकदम बढ़िया से इन सबको। समझ आ गया? तो हम लोग एसडीआर में शामिल हैं। आप बताओ मित्रों, विश्व गुरु बनने के लिए एसडीआर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ब्रिटेन भी यूरोप में है, तो यूरोप से वो यूरोपीय यूनियन जो है ना, वो उसमें यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन नहीं आता है। हाँ, वो अलग है।
भूगोल के हिसाब से वो यूरोप में है, लेकिन जो राजनीतिक ग्रुप है ना यूरोपीय यूनियन, उसका वो सदस्य नहीं है, बाहर निकल गया। ब्रिटेन एग्जिट हो गया किससे? यूरोपीय यूनियन से। इसलिए उसकी मुद्रा पाउंड है। समझ में आ गया? हालांकि पाउंड में भी ज्यादा व्यापार नहीं होता है, लेकिन वो सबका गुटबाजी है कि मेरा पाउंड रहेगा। अब भारत की विदेश नीति मीडिया में बहुत जबरदस्त है। भारत की विदेश नीति ऐसा, एक दिन हमको ऐसा लगा जैसे जो बाइडेन कांप रहा है थर 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 थर। बाद में पता चला मीडिया खोले हैं, न्यूज देख रहे थे। न्यूज पे तो ऐसा लगता है जैसे, ऐसी फील आती है जैसे यूएनओ हम ही लोग का है। न्यूज में इस तरह से इसे बना के रखते हैं सब, जैसे लगता है कि जी एक बार फोन कर देंगे तो पुतिन भागे भागे आएगा। क्या हो गया जी, फोन किए थे आप? तो हम लोग कितना पीछे हो गए, समझ में आ रहा है? आप इंजीनियर और लोग के लिए कुछ समझाइए। अब जेई नीट का बैच आ रहा है तो उन बच्चों को पहले से बताएंगे। देखिए, विद्यार्थी ओस की वो बूंदे होती हैं जो एक समय के बाद सैलाब बन जाती हैं, तबाह कर देंगी सब चीज। अभी ओस जो होता है ना, घास पे गिरा रहता है बूंद बूंद, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन एक समय जब ऐसा आएगा ना, सैलाब ला देती है। शिक्षा का वो क्षेत्र था। आज देखिए एजुकेशन में कितना क्रांति आई है, वरना ऐसा होता था कि एक क्लास में हजार हजार लड़कियां बैठ के पढ़ेंगी, सब नहीं होता था। यहाँ क्रांति आएगी नहीं है, धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा लोग। अभी और आप लोग पढ़ लिख के रिजल्ट लेके जाइएगा और बेहतर होगा। और यहाँ जो पढ़ने आते हैं लोग, आप लोग देखिएगा, हम हमेशा इसी सब चीज के लिए डांटते हैं। कोई टिक टाक करके ठोड़ ओड़ रंग के नहीं आएगी, कोई बाल रंग, इससे क्या होता है? ये सब डिस्ट्रैक्शन होता है। एक आप लोग भी उलझ के रह जाइएगा इस सब चीजों में, आज दूसरा लड़का सबका पढ़ाई डिस्टर्ब करिएगा लोग, दोनों का लॉस होगा यहाँ पे। और शादी ब्याह में घूमने से हमेशा मना करते हैं। शादी ब्याह में जाइएगा, कोनो ना कोनो ब्याह लगा देगा, नहीं जाइएगा लोग, एकदम गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। क्योंकि आप लोग जाइएगा तो मानिएगा तो नहीं, झमका के बैठिएगा लोग पूरा बढ़िया से। तले कोनो कोनो महिला देखी बबुनिया हमरे बबुआ के लिए कितना अच्छा रहेगी, जा गए लो आपका एग्जाम सब सिलेबस बीचे में रह गया, बबुनिया बबुआ के लिए जा है। अब बैठ के वहां आता बेलते रहे, सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ था, हमारा बियाह करा दिया से। मुझे 12 को रोटी खाता है कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता है। कितना अच्छा सुरेश था, शाम को हमको चराने ले जाता था तो अभी आप लोगों को किस पे फोकस करना है? पढ़ाई पे। इधर उधर चीजों से बच के रहना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का लोग, तुम लोग भी पढ़ाई करो, तुम लोग का भी दुर्दशा हो जाएगा। नहीं पढ़े लिखोगे, कम पढ़ा लिखल मिल जाएगा, जीवन नशा जाएगा। यहाँ पे 1 घंटा सुनैला के बाद कहेगी, इसीलिए तो हम कुछ बोलते नहीं है। एसडीआर समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? स्पेशल ड्राइविंग राइट, स्पेशल ड्राइविंग राइट, एसडीआर। एसडीआर में कितनी मुद्राएं हैं? 5। एसडीआर में कितनी मुद्राएं हैं? 5। कौन कंट्रोल करता है इसे? आईएम। डॉलर, पाउंड, यूरो। हो गया? किसी को दिक्कत? भारत इसमें शामिल है। इसे कागजी स्वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागजी। इस सोना जैसे पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, ये सोना तो है नहीं, तो कागजी मुद्रा है, लेकिन ये 5 मुद्राएं पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं। समझ में आ गया? एसडीआर समझ में आ रहा है? स्पेशल ड्राइविंग राइट, ये हमारी आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। जिस दिन एसडीआर शामिल हो जाएगा, हम लोग पूरी दुनिया में डॉलर के जगह किससे व्यापार करेंगे? रुपये। इसके लिए जरूरी है हम निर्यात कर सकें। निर्यात के लिए क्या जरूरी है? अपना प्रोडक्शन कॉस्ट घटाना, क्योंकि आपके उत्पादन में ही इतना पैसा लग जाएगा तो क्या कीजिएगा यहाँ पर? तो उत्पादन कैसे उत्पादन की कॉस्ट को घटाना है, ये जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ कोई भी आदमी ना प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं देता है। कैसे चीजों का क्या किया जाए? उत्पादन किया जाए। और एक और भी चीज है, यूपी बिहार के एरिया में नौकरी वालों को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
व्यापार को कोई महत्व नहीं है हमारे यहाँ। आप बताइए, हमारे यहाँ आप लोग का नौकरी नहीं रहेगा तो कोई वैल्यू है? सरकारी नौकरी वाला लड़का सब कम अत्याचार किया, दहेज पे दहेज ले रहा है सब, समझा? अजबे अजबे रह रहा है सब, बीमारिया ऐसा है सब। यहाँ पे 15-20 लाख दे रहा है, बहुत महंगा हो गया है सब, बहुत महंगा हो गया सब। हाँ, हम तो एकदम, आपको पता है कि हम दहेज लेने वाले को दिल से दुआ देते होंगे, या फिर आपको पता ही है। हाँ, जीवन में सब कुछ कीजिएगा, किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाइएगा, वरना कोई ना कोई, याद रखिएगा, आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, पक्का उठाएगा, याद रखिएगा। आप इसी चीज से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अलग रखिएगा इस सब चीज। तो हम सोचते हैं कि तुम लोग में कोई बिना दहेज लिए ब्याह करेगा तो हम आएंगे तो ब्याह में, समझा क्या? हाँ जी, लेकिन तुम लोग दहेज नहीं लेना लोग। हाँ, अगर पता चल गया कि तुम लोग दहेज लिया है और हमरा बुला दिया, हम स्टेजे पे से दाब लेंगे, तो दहेज लिया रे झूठा, आई लेके आएंगे। चलिए, एसडीआर समझ में आ गया? बोलो। हाँ, लड़की लोग जो नौकरी ले लो, दहेज का काम है खत्म। कोई लड़की लोग का बढ़िया जॉब हो जाएगा तब। समझ में आ गया? तुम लोग नौकरी ले लो, कोई दहेज नहीं लेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग। देखो, लक्ष्मी कुमारी कह रही है कि एक लड़का था, कुपोषण की तरह दिखता था, बुलेट दहेज मांग रहा था। सही बोल रही है, कुपोषण वालों के लिए बुलेट चाहिए जी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये अगुआ बोलता है क्या, बोलो। लड़का आप लोग बाबू, लड़कियों का जीवन बहुत, क्या बोलिएगा यहाँ पे, घर वाले लोग ना, मतलब घर वालों के कहने से ये लोग अपना सारा सपना, अरमान, सबका गला घोट के चाहे जिससे ब्याह करा देते हैं लोग, घर वाले चली जाती हैं लोग। अब बदनाम होते हैं लोग कि लड़कियां लड़कों के लिए बदल जाती हैं सरकारी नौकरी। ऐसा नहीं होता, वो अपना उनसे कभी पूछ के देखिएगा ना, बहुत तकलीफ की जिंदगी हो जाती है। तुम लोग भले 4 को बात सुनाओ उसको, समझा? चलो अब आगे बढ़ते हैं लोग। एसडीआर समझ में आ गया? हमें व्यापार किसमें करना है? एसडीआर। अब समझिए ध्यान से, अवमूल्यन क्या होगा? क्या हो गया? अवमूल्यन। अवमूल्यन, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डिवैल्यूएशन। देखो ध्यान से, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू गिरा देना, किसी चीज की वैल्यू गिरा, उसे क्या कहेंगे? डिवैल्यूएशन। आज अगर आप देखिएगा, $1 जो है हमारा 80 रुपया मिलकर $1 बनता है। हमारा 80 रुपया मिलकर क्या बन रहा है? 80 रुपया मिलके $1 बन रहा है। सोचिए हम कितने कमजोर हैं कि 80 आदमी मिलके एक आदमी की बराबरी कर रहा है, 80 को भारतीय आदमी मिलके एक अमेरिका की बराबरी कर रहा है। एक तरह से ये भी तो यही ना है। तो 80 रुपया $1 के बराबर है, बड़ा उटपटांग चीज है। यानी अगर हम अमेरिका में गए 80 रुपया लेके, तो वहां ₹1 हो जाएगा। बड़ी अजीब है यहाँ पे। यानी अगर आप यहां से 80,000 रुपया लेके गए तो वहां 1,000 होगा। यहाँ अमीर होकर चौड़ में चलेंगे, वहां जाके ठंडा, बाप रे क्या 1000 होगा।
समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अच्छा उल्टा सोचिए, अगर वो $1000 लाया है तो यहां आगे 80,000 हो जाएगा। अब समझ में अंग्रेजवा काय घूमने आते हैं सब, अमीर नहीं है सब, जो आ रहा है सब अमीर नहीं है सब। वो लेके आ रहा है कितना, 1000। क्या लेके आ रहा है, $1000, और यहां हो जा रहा है हाँ 80,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सपोज कीजिए कि कोई $10,000 लाया, कितना लाया, $10,000, तो यहां तो 8 लाख, यहां कितना हो गया, 8 लाख। समझ में आ गया? अब भारत में 10,000 रुपया, सपोज कीजिए 10,000 का, तो जैसा हम लोग 10,000 का प्लानिंग करके घूमने जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? 4-5 आदमी मिल के, 4-5 ग्रुप मिला ले, 2-2 हजार रुपया दे, 10,000 रुपया लेके घूम सकते हैं। ऐसे ही अमेरिका वाला प्लानिंग करता होगा कि भाई $1,000 की तो बात है, कितना, $10,000, कितना, 10,000 होगा ना कि 1000, 10,000, कितना, 10,000। तो 4 को दोस्त मिलेगा सब, 5 को मिल गया सब दोस्त, तुम भी दो, कलेक्ट $2,000, यू गिव $2,000 एंड वी विल परचेज अ पिग। पिग माने सुअर, उसी में पैसा जमा करता है उसको गिनी पिग बोलता है उसको, पिगी बैन, ओ गिनी पैग बोल रहा है, गिनी पैग तो कुछ जानवर होता है, सुअर, ही सब छोटा साइज का सुअर जो होता है ना उसको गिनी पिग बोलते हैं ना। गिनी पैग एगो मुंह से ऐसा होता है, चूहा ऐसा छोट साइज का सुअर को ना इसे जूम करके इसे छोट कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए, तो गिनी पैग ऐसा बनता है, ऐसे घूमते रहते हैं ऐसे, उसको सब पालता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब बताइए 10,000 रुपया लेके आया, यहाँ सोचिए यहाँ कितना बढ़िया से घूमेगा वो भारत में, पूरा भारत राउंड देगा यहाँ पर। इसलिए अंग्रेजवा आता है ऐसा कितना लेके, 10,000, कितना लेके 10, और यहाँ भजा लेता है 8 लाख, और खूब बढ़िया से घूमेगा, दाएं से फ्लाइट करेगा, कुछ होटल में रहेगा, उस शहर का सबसे बड़ा होटल में रहेगा, अब पूरा घूम फिर के चल जाएगा यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई को तो अंग्रेजवा आता है सब यहाँ पे पता है इलाज कराने, यहाँ क्या करेगा, इलाज का, हार्ट का ऑपरेशन यहाँ 5 लाख में हो जाएगा, कितना में हो जाएगा, 5 लाख में। और वहां अमेरिका में, अरे वहां पे डॉलर में लेगा बहुत भारी, तो क्या करेगा, 10,000 रुपया लेके आएगा, और यहाँ ले आके कितना कर लेगा, 8 लाख। डॉक्टर साहब को कहेगा लीजिए 5 लाख फीस, मेरा बचा 3 लाख, पहले हम घूम के आते हैं जयपुर में किला उला। डॉक्टर से पूछेगा घूमने वाला जगह कौन कौन ठीक है, डॉक्टर कहेगा इसको बता देते हैं, अमीर पार्टी है, बड़ी इज्जत से बात होता है, अमीर सबसे बड़ी इज्जत से बात करता है, गरीब आदमी को हमको नहीं लगता है गरीबी देखना, गरीब आदमी को कोई नरक देगा ऊपर वाला, वो देख के जा रहा है यहां से, गरीब इंसान को नरक नहीं देगा ऊपर वाला, उसको दिखा दिया यहीं पे कि नरक क्या होता है। तो वहां तो बताइए फायदा हो रहा है, इससे फायदा क्या, भारत को फायदा या लॉस, भारत को क्या लॉस है, भारत को कोई खास लॉस नहीं है, भारत को कोई लॉस नहीं है। अगर यही रहा तो भारत अगर अपने पर्यटकों को, भारत क्या करे, विदेशी पर्यटकों को अगर लुभाए तो वो आएंगे 10,000 रुपये देके, यहां हो जाएगा 8, और 8 लाख यहां खर्चा कर देंगे, यहां के मार्केट में कितना देके चले गए, 8 लाख, कितना दे दिए, 8। रोजगार मिला कि नहीं मिला, जबरदस्त रोजगार मिला। ये पकड़ लिया सबसे ज्यादा तो गोवा राज्य ने, गोवा ने ना पर्यटन को इतना बढ़ा दिया कि साउथ गोवा भेज दिया अंग्रेजों के लिए। गोवा जो है ना छोटा सा, तो साउथ गोवा वाला एरिया ज्यादातर किसमें चले गए, अंग्रेज। हालांकि गोवा हाइये कितना बड़ा है कि उसमें भी साउथ नष्ट करते हैं, वो तो हाइये कितना बड़ा है, 2 जिला बराबर है, उसमें भी 2 एयरपोर्ट बना दिया इंटरनेशनल लेवल का। और वहां उनके लिए क्या बना दिया, बीच, सब चीज वहां पे, बीच वगैरह, कौड़ा जला देते हैं सब बीच में ना, उरतिया को कौड़ा जली ले रहे, कौड़ा समझते हैं, अलाव जला के नहीं आदमी तापते रहता है, तो अलाव जला, उसको ना सब कहता था बोन फायर बोलता है सब, बोन फायर, कौड़ा जलील रहता है सब। तो उनको बहुत प्रॉफिट होने लगा। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए। अभी झारखंड में भी एक पर्यटक आए थे, सब उससे रेप कर दिया सर। सोचिए ये इंटरनेशनल न्यूज बना है। और अगर 1 लाख पर, अच्छा आप कहीं जाइएगा ऐसे पर्यटक, आप सब छोड़िए, आपको हम 2 ऑप्शन देते हैं, आप सिंगापुर ना आप सिंगापुर गए हैं ना आप अफगानिस्तान गए हैं, लेकिन घूमना कहां जाना चाहिए, अफगानिस्तान में क्या दिक्कत है, मरा जाइएगा,
ये जो भारत में घटना हुई है इससे कितना खराब इफेक्ट पड़ेगा। वो महिला पाकिस्तान घूम के आ गई, आप ताज्जुब सोचिए, वो हस्बैंड वाइफ जो स्पेन से आए थे सब बाइक से पाकिस्तान घूम लिया सब, एक हफ्ता पाकिस्तान में घूम के उन सबको कुछ नहीं हुआ। हरियाणा पार किए सब, ये यूपी वगैरह पार करके झारखंड में गए थे सब, झारखंड से वो बिहार आने वाले थे, बिहार से नेपाल जाने वाले थे, उसका रेप कर दिया सब। अब पूरी अंतरराष्ट्रीय छवि में अब क्या बनेगा भारत का। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब कैमरन थे या कौन था उस समय, तो उसने एडवाइजरी जारी किया था कि जो ब्रिटिश नागरिक भारत घूमने जा रहे हैं वो दिल्ली से जयपुर के बीच में सामान खरीदने से बचे, सामान खरीदने से बचे, आपको पुअर क्वालिटी या डुप्लीकेट चीजें मिल सकती हैं। मतलब हमने अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया है। होता है इसे, हमारे सामने लाल किला के पास एक तिरंगा झंडा होता है, स्टिकर होता है, कहीं चिपका दिया जाता है। एक महिला विदेशी थी, उसके हाथों पे स्टिकर चिपका दी, 50 रुपीज ओनली। अरे उसके लिए डॉलर इतना ले लिया कि वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि उसको पता नहीं है। वो 10,000 डॉलर लेके आया, यहां हो गया 8 लाख, उससे 8 लाख में से किसी से 50 रुपया मांग लीजिए, वो तो चिपकाने को बोला नहीं, जबरदस्ती क्या कर दिया, चिपका दिया। समझ गया, हमारे पास भी चिपकाने आया तो कहा ये अफ्रीका का है। चल गया चिपकाने। हम इंडियन है रे हम। हमारे अगल बगल में कुछ अफ्रीका से भी लोग आए थे, तो हम लोग सोचे कि इन लोग से थोड़ा सा, तो हम उसी में मिल गए। उसको लगा कि ये भी अफ्रीका से आया। बाद में हम कहेंगे रे पहले क्या अफ्रीका से नहीं है, बिहारी है। तो देखा सब मिला रहा था, मिलिए तो रहा है यहां से। तो देखिए ये समझ में आ गया। तो विदेशी जब भारत में आएगा, अगर हम विदेशी को क्या करें भारत में, उसे तो फायदा होगा। लेकिन जरा उल्टा सोचिए, हम लोग अगर घूमने गए तब क्या होगा। गांव में हल्ला होगा कि फलनिया के बाबू 8 लाख रुपया लेके घूमे गए, लोग 8 लाख रुपया लेके घूमने गया है। अमेरिका में उतरते कितना हो जाएगा, 10,000। अरे दादा दादा कितना हो गया, 10,000। वापस आ जाएंगे लोग कि नहीं जी। वापस आ जाएंगे लोग कि नहीं। कितना हो गया, 10,000। सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, भारत की छवि खराब होगी। देखो इस मामले में ना सऊदी अरब जो है महिलाओं के, देखिए हम भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है, हम इससे कोई हो नहीं कर, लेकिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है ना, इस मामले में हमें सऊदी वाला फॉलो कर देना चाहिए, बस एक पर्टिकुलर मामले में। बाकी पूरा भारत का संविधान रहे, लेकिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, दहेज के लिए जान ले लेना है, जला देना है, एसिड अटैक करना है, रेप कर देना है, उनका एमएमएस बना लेना, इस सब मामले में क्या करना है, सऊदी अरब वाला सीधे 1 हफ्ता में स्वर्गीय। इस सब मामले में ना एकदम नरकीय हो जाता है, लेट नाम क्या कर रहा है, लेट। ये सब मामले इतने जघन्य अपराध है जो इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए। या फिर भारत में प्रस्ताव पारित करे कि इन्हें दीवार में नहीं रोड में चिपकवा दिया जाए। इतना रोड बन रहा है, एक रोलर आता है, रोड रोलर बिछा के चिपका दे इसे यहाँ पे। समझ, इन लोगों को ना इनके माता पिता का, इनके खानदान, मतलब जो भी इनके माता पिता हैं, इनके बहन हैं या उनके जो बहनोई होंगे जिनको जीजा बोलते हैं लोग, जितने रेपिस्ट हैं, इन सब का बड़ा साइज में पोस्टर बना के मोहल्ले में फर्स्ट क्लास ऐसे लगा देना चाहिए, ताकि इनका जीना हराम हो जाए, जीना आराम हो जाए। घर में अगर कोई बहन उन बच गई तो कोई ब्याह ना करे, कह रहे भाई रेप किया था। जब अपने बहन पे बीतेगा ना तब समझ में आएगा। यहाँ पे इतना बड़ा साइज में लगाओ ना कि इनका मतलब घर से निकलना थूथू हो जाए। यहाँ पे सरकार एकदम सामाजिक बहिष्कार कर दो इनमें, कि होली दिवाली कोई प्रसाद कुछ नहीं देखते हैं लोग। कोई होली में रंग लगाता है, इसे रंग लगा चट्टा है, रंग लगाता है, भाग यहाँ से भाग। सामाजिक बहिष्कार बहुत बड़ा चीज होता है। जिस दिन सामाजिक बहिष्कार होने लगा ना, उस दिन हो जाएगा बड़े साइज में यहाँ पे। और हर मीडिया में ना, जैसे प्रचार नहीं होता है ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो ब्रेक के बाद उनके पूरी फैमिली वालों को दिखाया जाए कि ये इनके पिता हैं, ये इनकी माता है, ये बहन है, ये उनके बहनोई हैं, घर द्वार ये है, इन्हीं को सजा दिया गया है। यहाँ इतना सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दो ना कि बच्चा सबको बचपन में सिखाया जाए। जैसे बच्चों को बचपन में सिखाया जाता है मंदिर में
तरीका तमीज से जाया जाता है, मस्जिद में इज्जत से जाया जाता है, भगवान को गलत नहीं बोला जाता है। उसी तरह ये लोग सिखाए लोग कि महिला के साथ अत्याचार मत करियो, बर्बाद हो जाएगा तुम। आज किसी में हिम्मत है जो भगवान के खिलाफ कुछ बोल दे? बोल देगा? चाहे जितना भी नशा शराब में भी रहेंगे ना, मंदिर मस्जिद में जाएंगे तो भगवान कुछ करके हमारा नशा छोड़वा दीजिए। हम एक नशेड़ी को दुआ मांगते देखे थे कि भगवान परिवार बर्बाद हो गया, नशा छोड़वा दीजिए। अरे कम से कम अभी तो नशा छोड़ के आया रहता। लेकिन देखिए कितना रेस्पेक्ट है उसमें कि नशा में भी वो भगवान को याद कर रहा, हमारा नशा छोड़वा दीजिए। लेकिन ये सब चीजें होती है देश में, अब क्या कीजिएगा। ये कानून रहना चाहिए, इतना हार्ड बनवाओ ना कि माँ बाप क्या हो जाए, डर जाए। और जब माँ बाप को लगे कि उनके घर में एक बेटा है तो कभी कभी रात में उनका नींद गायब हो जाए, कहीं से उल्टा सीधा कांड करेगा, पूरा परिवार जाएगा। रतिया में उठा के बाप समझाए, रे चोट्टा कहीं का पढ़ने जाता, अगर हम लोग का कुछ हुआ ना काट डालेंगे तुमको यहां से। लेकिन हम लोग, जिसने गलती किया सजा उसी को मिलती है, तो हम बाकियों को सजा थोड़ी दे रहे हैं, हम तो चिन्हित करा रहे हैं, इन्हीं के सुपुत्र थे, चिन्हित ना कराया जा रहा है जी, मार थोड़े रहे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डीवैल्यूएशन से एक और फायदा है, एक और क्या है, घाटा है। तो डीवैल्यूएशन अच्छा है या खराब? अरे डिपेंड करता है क्या चीज, समझिए ध्यान से सुनिए। अगर हमें भारत में क्या होता है, चावल, भारत में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है। अरे ये क्या लिख दिया जी, चावल होता है। अभी बताइए अमेरिका को अगर चावल खरीदना है किसी भी व्यक्ति को, तो अमेरिका में बैठ के चावल खरीदेगा कि वो इंडिया में किसी आदमी को भेजेगा 10,000 रुपया, क्या $10,000, अब वो कितना हो जाएगा। अब वो आदमी क्या खरीदेगा, चावल, और यहां से भेज देगा अमेरिका, भेज देगा कि नहीं भेज देगा? बताइए अमेरिका में चावल खरीदना समझदारी है या भारत से आके? काहे? ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्यादा मिल जाएगा। इसका मतलब हम अगर यहां से गेहूं का भी निर्यात करें तो फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब हम जिस चीज का क्या करेंगे, निर्यात, क्या करेंगे, निर्यात, यानी बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें फायदा होगा। क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? कैसे फायदा होगा, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? हमारे यहां से कपड़ा भेजा जाता है कहां पे, विदेश। दुनिया में जितना पुलिस वाले जो घूमते हैं ना, आधा का वर्दी तो भारत में बन रहा है। वर्दी सस्ता बना देता है सब हमारे यहाँ तो वर्दी कैसा बना देता है, सस्ता सील देगा यहाँ पे। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमको पेट्रोल खरीदना है, क्या खरीदना है, पेट्रोलियम खरीदना है, तो मिलेगा डॉलर में, किसमें मिलेगा? अब लो, अब वो कहेगा कि हमको ज्यादा नहीं $10,000 दीजिए, हाँ 8 लाख निकलना पड़ेगा। यानी अगर हम आयात करना चाहें, क्या करना चाहें, आयात बहुत ही महंगा साबित हो, और निर्यात करेंगे सस्ता, निर्यात करेंगे यानी अगर हमें केवल और केवल हथियार और पेट्रोल, ये हम विदेशों पे डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है? अगर ये ना हो तो हमें आयात करने की जरूरत नहीं, हम अपने रुपया की वैल्यू और गिरा सकते हैं। कह देंगे कि $1 दो और 100 रुपया ले जाओ, $1 दो 100 रुपया, तब वो क्या होगा, $1 देंगे, अगर कहेंगे कि $1 दो और 100 रुपया ले जाओ, अर्थात 100 रुपया बराबर $1। इस कंडीशन में जरा सोचिए कि वह व्यक्ति जो यूएसए में बैठा हुआ है, यूएसए में वो $10,000 लाएगा, अब भारत में कितना हो जाएगा, हाँ 1 करोड़ होगा जी। यहां 10,000 लाया था तो 8 लाख हुआ था, अच्छा 10 लाख होगा, हम 1 करोड़ कर दिए, कितना हो जाएगा, कितना, 10 लाख, 10 लाख कितना हो गया, 10 लाख हो गया कि नहीं हो गया? अब वो सामान यूएसए का ही आदमी यूएसए में बैठ के सामान खरीदेगा कि भारत में आके, हाँ भारत में आके, समझ में आ गया? अब भारत में आप बैठ के चाउमीन खाइएगा तो सपोज कीजिए 100 रुपये में इतना चाउमीन मिलेगा, तो वही 100 रुपया जाके कहाँ खाइए, नेपाल में, तो इतना चाउमीन मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हमारा रुपया क्या है, बड़ा है, और नेपाल का रुपया, हम अपना रुपया 100 रुपया ले जाएंगे, पाकिस्तान में तो 275 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 275 रुपया, कितना हो जाएगा,
अमीर हो जाएंगे, लो दहाई दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जाएंगे कहां? पैसे में बचेगा नहीं आपके पास। आगे बढ़े, हम 1 करोड़ लिख दिए। तो बताइए अभी ये रुपया का वैल्यू बढ़ा या घट गया? नहीं, दिखने में बढ़ गया लेकिन रियल में घट गया। कैसे समझिए? पहले 80 गो भारतीय मिलके एगो अंग्रेज को पीटता था, अब 100 गो मिलके उसी एगो को पीट रहा है। इसका मतलब ये कुपोषण हो गया, इसमें कमजोर हो गया। क्या हो गया है? कमजोर। तो रुपया अगर कमजोर होगा अर्थात रुपये की वैल्यूएशन गिरेगी तो हमें निर्यात करने में तो फायदा होगा लेकिन आयात करने में महंगा हो जाएगा। आयात करने में तो बताइए डीवैल्यूएशन से, किसे? डीवैल्यूएशन से आयातक को फायदा या निर्यातक को फायदा? निर्यातक को फायदा। ये बताइए दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक चाइना है। दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक चाइना, वो अपना मुद्रा का डीवैल्यूएशन करके रखा है। पूरी दुनिया को चाइना का सामान सस्ता लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन चाइना में जाके चाइना का सामान सस्ता नहीं लगेगा। जैसे हमारा इंडिया में रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है कि मुद्रा का वैल्यू बड़ा है या कम है? वो तो जब आप दूसरी दुनिया से एक्सचेंज करिएगा तब ना पता चलेगा। तो बताइए हम लोग अभी उतना ज्यादा निर्यात नहीं कर पाते। हम लोग उतना निर्यात कर पाते हैं? नहीं, निर्यात नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दवाइयों के मामले में तो और चौपट है। हम लोग खाली जेनरिक दवाइयां बना रहे हैं। जेनरिक मतलब डुप्लीकेट, मतलब कॉपी पेस्ट। डुप्लीकेट नहीं है, कॉपी पेस्ट है, लेकिन फायदा उतना ही करता है। लेकिन उसमें डॉक्टर को कमीशन कम मिलता है, इसलिए डॉक्टर वो दवाई नहीं लिखता। जेनरिक दवाई में दवाई नहीं लिखता। समझ में आया? भारत में 3 चीजें, डॉक्टर, मास्टर और वकील, इसमें आपको पता नहीं चलता है। जो कर रहा है सही है कर रहा होगा। मास्टर लोग के पास जाइएगा, जो पढ़ा रहे हैं सही है पढ़ा रहे होंगे। इसमें हो जाता है वही, टीचर अपनी विद्वता दिखैला के चक्कर में ना, अरे दादा हो दादा ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ओकरा चक्कर में नाच देता है। वकील कौन सी केस लड़ रहा है पते नहीं चला, डॉक्टर कौन दवाई दे दिया पते नहीं है। आपको पता है? कोई नहीं पता है यहाँ पे। अब जैसे कोई महिला है गर्भवती है, उसको 4-5 गो ऐसा नहीं दवाई खिला दीजिएगा तो कभी नॉर्मल डिलीवरी होबे नहीं करेगा। जा आप चिल्लाते रह जाओ वहां पे, 4-5 गो दवाई है खिला देगा, मतलब फिक्स 4-5 ऐसी दवाई है जो खिला देंगे, उसको कहो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। क्या पता कि खिलाइए दिया है, आपका देगा इसको छूटना नहीं चाहिए। उहे तो भैया एकदम टाइम से खाएगी, हो गया काम खत्म। अब ऑपरेशन से होने का पूरा शरीर नाश देता है। तो ये चीजें किस पे डिपेंड होती है? सामने वाले पे। तो आप समझ में आ गया आप लोग को डिवैल्यूएशन अच्छा है या खराब है? अगर हम निर्यातक हैं तो अच्छा, हमारे यहाँ पर्यटक आ रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन आयात कर रहे हैं तो खराब है। आयात कर रहे हैं तो हमें पेट्रोल खरीदने पे महंगा पड़ेगा कि नहीं? डॉलर खरीदने पे महंगा पड़ेगा, हथियार खरीदने पे महंगा, लेकिन कोई टूरिस्ट आएगा तो उसको सस्ता। अतः हमारे पास ज्यादा आएगा, हमारे पास ज्यादा आएगा। डिवैल्यूएशन से फायदा है कि नहीं है? अब टूरिस्ट बिहार में आएगा कौन सी देखने? धार्मिक चीज है जो बोध गया में। अगर महात्मा बुद्ध नहीं रहते ना, अगर धर्म नहीं रहता तो शायद नहीं जाते लोग। हम बिहार में धार्मिक पर्यटक है। क्या है? धार्मिक पर लोग सीतामढ़ी जाएंगे, बोध गया जाएंगे, पिंड दान करने के लिए भी विष्णुपथ मंदिर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? यहाँ पे राजगीर जाएंगे, नालंदा वगैरह देखने के लिए। धार्मिक पर्यटक है हमारे यहाँ। ऐतिहासिक पर्यटक में शेरशाह सूरी का मकबरा हरिहर हो गया है पानी उसका, एकदम गंदगी से काई लगल है, हरा रंग का पानी है वहां पे, गिरिएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा मीथेन से। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? चाइना में कितना है सर? अब चाइना का अलग अलग है, ज्यादा अंतर नहीं है हम लोग में, चाइना में थोड़ा सा का अंतर है। आप अब कल हम आपको पढ़ाएंगे सप्लाई ऑफ मनी, मंडे को। हाँ चलिए तो मंडे को पढ़ा देंगे। कल आपका करेंट अफेयर का क्लास